हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जो कि लेटेस्ट आई इसी साल यानी 2025 में, जो कि मार्वल की एक नई कैप्टन अमेरिका सीरीज शुरू होने वाली है। इससे पहले कैप्टन अमेरिका कि वो सारे पार्ट ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप जाकर चैनल की पल्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलने शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि नाजरीन पिछली बार हमने एवेंजर्स एंड गेम में देखा था कि स्टीव रोजर ने अपनी शील्ड और कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी अब है सैम विल्सन को दे दी थी, और अब वही कैप्टन अमेरिका की जिम्मेदारी संभाल रहा है। तो अब हम थेडिस को देखते हैं, जो कि हुल्क की गर्ल फ्रेंड का फादर था, लेकिन अब वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन चुका है और सभी के सामने ये लेक्चर दे रहे होते हैं कि अब जो हमारा मलक है वो और भी ज्यादा तरक्की वगैरह करेगा। और यही सारी बातें टीवी पर सैम वालासन भी सुन रहा था। अब यहाँ से सीन 5 महीने आगे शिफ्ट होता है, जहाँ जगह दिखाई जाती है मेक्सिको। दरअसल अमेरिका और जापान के बीच में एक एडमेंटियम नाम के एक एल्यूमिनियम मेटल को लेकर एक डील होने वाली थी, मगर कुछ गुंडों ने उसे चराने की कोशिश की। तो कैप्टन अमेरिका उसे वापस लाने के लिए कोशिश करता है और उस काम में इसका दोस्त टूरस भी उसकी मदद कर रहा होता है। अब कैप्टन जैसे ही इस जगह के अंदर जाता है तो इसका सामना साइड वंडर से होती है। अब वो क्या करता है कि वो अपने कुछ लोगों को बाइक पर बैठाकर एडमंड टीम के साथ भगा देता है और खुद अकेला कैप्टन अमेरिका से लड़ना लगता है। लेकिन जब साइड वंडर खुद है को हारता हुआ देखता है तो वो वहां से भाग जाता है, जबकि वहीं दूसरी तरफ टूरसन बाइक वालों को रास्ते में खत्म करके एडमंटम को हासिल कर लेता है, जिसकी खबर प्रेसिडेंट रॉस को भी मिल जाती है कि कैप्टन अमेरिका ने बहादुरी के साथ एडमंटम को दोबारा हासिल कर लिया है। इसके बाद सैम टूर्स को मजीद ट्रेनिंग के लिए अपने सॉपर दोस्त आइजा ब्रिडली के पास ले जाता है। पर तभी सैम को प्रेसिडेंट रॉस का कॉल आता है, जो कि उसे व्हाइट हाउस में इस मीटिंग के लिए बुलाता है, जहां एडमंटम का सौदा होने वाला था। तो सैम इस मीटिंग में आइजिया और टूरस को भी ले जाता है। वहां थेडियस सैम को कहता है कि वो एवेंजर्स की नई टीम बनाए, क्योंकि पुरानी टीम बिखर चुकी थी। और फिर रॉस इस मीटिंग में सभी मुल्कों के सामने इस समझौते की बात करता है कि इटर्नल्स के अंदर से जब एक बहुत बड़ा सेलेस्टियल बाहर आया था, यानी इंडियन ओशन से बाहर निकला मीमत नाम था इसका, तो इसकी आधी बॉडी पर जब तजर्बे किए तो वास में से काफी मिकदार में एडमेंटियम नाम का एक धातु मिला, जो कि एक ऐसा धातु है जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत है, एक तरह से वाकांडिया के धातु से भी ज्यादा मजबूत। अब जबकि इसमें इतनी खासियतें हैं तो हर मुल्क उसको पाने के लिए कोशिश करेगा और कहीं आपस में जंग ना शुरू कर दें। इसीलिए आज हमें मुल्क कर यह समझौता करने आए कि हम सब मुल्क उस एडमंटियम को बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। लेकिन तभी इसी दौरान आइजिया एक म्यूजिक को सुनकर पागल हो जाता है और अपनी गुंद से प्रेसिडेंट पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वहां भगदड़ मच जाती है और सैम आइजिया को रोकने की कोशिश करता है। मगर आइजिया बाहर की तरफ जब भागता है तो पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लेती है। तब आइजिया कहता है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा ये मैंने जानबूझकर नहीं किया, बल्कि उसे कुछ नहीं पता। इसीलिए सैम अब प्रेसिडेंट को बोलता है कि वो खुद उस केस की छानबीन करेगा और पता लगाएगा कि उसके पीछे किसका हाथ है। लेकिन रॉस उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि ये हमला सैम के दोस्त ने पूरी दुनिया के सामने किया था। इसीलिए वो एवेंजर्स की टीम बनाने का प्लान भी कैंसिल कर देता है और प्रेसिडेंट उस केस को रूथ बेट को हल करने का कहते हैं, जो कि ब्लैक विडो टीम का एक हिस्सा थी। लेकिन सेम ये केस खुद सोल्व करना चाहता था, इसीलिए वो अपने दोस्त टूर्स के साथ अपनी छानबीन शुरू कर देता है, जहां उन्हें पता चलता है कि मीटिंग वाले दिन आइजिया का फोन ब्लिंकिंग कर रहा था, यानी किसी ने आइजिया का दिमाग मैनिपुलेट कर लिया हो। और अब ये बात जैसे ही प्रेसिडेंट को बताने के लिए निकलता है कि रास्ते में साइडोंडर आकर इस पर हमला कर देता है, जिस पर सैम को पता चलता है कि उसे भी नचाने वाला असल कोई और ही है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका ये पता लगाने के लिए इसके फोन को चेक करता है, तो वहां से यूएस की एक सीक्रेट लोकेशन मिलती है, जो कि आबादी से दूर है। इसीलिए कैप्टन अमेरिका टूर्स को लेकर इस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां वो अंदर झील में एक लीप को देखते हैं, जहां पर उन्हें डेटा मिलता है, और ये ऐसा डेटा था जहां इंसानों पर तजर्बे किए जा रहे हों। दूसरी तरफ जापान के प्रेसिडेंट थेडियस के साथ काम करने से इनकार कर देते हैं और ये इल्जाम अमेरिका पर लगाते हैं कि अमेरिका इस एडमंटियम पर इकिलाही कब्जा करना चाहता है। तो इस बात पर थेडियस को आ जाता है गुस्सा और वो जापान के साथ जंग का ऐलान कर देते हैं। वहीं लीब में कैप्टन और टूरस की मुलाकात होती है सैमुअल से, जिसको कि हमने इनक्रेडिबल हुल्क में देखा था, जिससे के हुल्क अपने गामा रेडिएशन कम करवा रहा था। लेकिन तभी कुछ गामा रेडिएशन और हलक के खून की बूंदें उसके दिमाग पर पड़े, जिसके बाद सैमुअल के पास सुपर सोचने की पावर्स आ गई, यानी वो आने वाले हालात की खबर को प्रिडिक्ट कर सकता था। तवासीलिए रॉस ने उसका इस्तेमाल किया, मगर उसके बाद से उसने हमेशा के लिए सैमुअल को कैद कर दिया। तवासीलिए उसने बदला लेने के लिए जापान से वो एडमंटियम चराया और फिर आइजिया के दिमाग को मैनिपुलेट करके प्रेसिडेंट पर हमला करवाया और सारे मुल्क एक दूसरे के दुश्मन हो चुके थे। और एक तरफ जहां यूएस ने अपनी फाइटर जेट भेज दिए थे,
तब वह जापान ने लड़ने के लिए जेट भेज दिए थे और अब सैम भी दोनों मुल्कों के पायलट को रोकने के लिए वहां पहुंचता है और सब पायलट को यह हमला करने से रोकता है, जिस पर कुछ पायलट तो मान जाते हैं, मगर कुछ पायलट जिनके दिमाग सीमीवुल के कब्जे में थे वो एक दूसरे पर मिसाइल फायर कर देते हैं, जिस पर कैप्टन और टोर्स उनकी मिसाइल कॉर्क बदल देते हैं और ये जंग रख जाती है, जिस पर सीम्यूल को गुस्सा आ जाता है और अपने प्लान को फील युतादिक वो अब प्रेसिडेंट को कंट्रोल करने लगता है, जिससे प्रेसिडेंट की बॉडी एकदम बदलने लगती है और वो एक रेड हल्क में बदल जाते हैं, जिस पर अब सैम प्रेसिडेंट को रोकने आ जाता है, मगर रेसिडेंट अपना होश व्यहवास खोज के थे, इसीलिए वो अब हर तरफ तबाही फेरने लगते हैं। वो पूरी बिल्डिंगों को तबाह करता है, कैप्टन को भी बहुत मारते हैं और लड़ते लड़ते ये लोग एक बाग में पहुंच जाते हैं, जहां पर कैप्टन अपनी फाइब्रिनियम शील्ड से प्रेसिडेंट को एक ही वार करते हैं, जिससे वो दूर जा गिरते हैं। और अब सैम जंग को मजीद बढ़ाने की बजाय प्रेसिडेंट रॉस को समझाता है कि जरा अपनी बेटी के बारे में सोचिए, जब उसे पता चलेगा कि आप अपनी बॉडी पर भी काबू नहीं कर सकते हैं। मिल्क के प्रेसिडेंट होने के बावजूद, जिसको सुनकर वो है अब एक नॉर्मल इंसान में बदल जाते हैं, जिसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आइजिया को पुलिस छोड़ देती है, क्योंकि इस पर जो इल्जाम लगा था कि उससे जानबूझकर प्रेसिडेंट पर हमला किया था, तो सैम उसे छुड़वा लेता है। अब सैम आइजिया के पास जेल में जाता है, जहां आइजिया से कहता है कि मुझे तौतम जेल में बंद कर दिया, लेकिन अब दूसरे खतरे इस दुनिया में जो आने वाले हैं, इससे खुद को कैसे बचाओगे, यहाँ बात हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स सीक्रेट वार के बारे में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।